तो दोस्तों, चूंकि नए राशन कार्ड के लिए मी सेवा में दरखास्तें वसूल की जा रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को फॉर्म हासिल करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए भी परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारा प्रोसेस बताने वाले हैं कि राशन कार्ड के फॉर्म को डाउनलोड कैसे करें और फिलअप कैसे करें। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि राशन कार्ड के मुतालिक हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, राशन कार्ड के फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मी सेवा तेलंगाना टाइप करके सर्च कर लीजिए। तो उसके बाद आपको स्क्रीन पर पहली वेबसाइट शो हो जाएगी जिसका नाम ts.miseva.telangana.gov.in है। लिहाजा इस वेबसाइट पर क्लिक कर लें तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उसके ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपने गूगल क्रोम की सेटिंग को डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ये पेज आपके मोबाइल में डेस्कटॉप की तरह दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन हमें ऊपर से दूसरे ऑप्शन सिविल सप्लाईज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे किस्म के एप्लीकेशन फॉर्म्स दिखाई देंगे, जिसमें से हमको छठे ऑप्शन यानी एप्लीकेशन फॉर्म न्यू फूड सिक्योरिटी कार्ड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नया राशन कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म्स की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए लिंक के जरिए भी आप आसानी से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू फूड सिक्योरिटी कार्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हेड ऑफ द हाउस होल्ड की डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पर पहले आपको FSC पर टिक करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल्स पूछ रहा है, लेकिन आधार कार्ड की डिटेल्स फिलअप करने से पहले ये वजाहत हो जाए कि राशन कार्ड जिसके नाम से बनाना है, चाहे वो आपके अफराद खानदान में से कोई भी हो, वालिद या वालदा के नाम से जो घर के सरबराह हो, जिस किसी के नाम से ये राशन कार्ड बनाया जा रहा हो, तो सिर्फ उन्हीं के आधार कार्ड की डिटेल्स देनी है। तो दोस्तों, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि राशन कार्ड किसी औरत के नाम से बनाया जाए ताकि हुकूमत की फलाही स्कीमों से फायदा उठाया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर आप वालदा के नाम से राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपके वालदा का आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आधार कार्ड में उनका जिस तरह से नाम लिखा हुआ है वैसे ही नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद उनके फादर का नाम यहाँ फिलअप करना होगा। अगर शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आप जेंडर में फीमेल पर टिक कर लीजिए। उसके बाद आपको एज के बारे में पूछ रहा है तो आधार कार्ड की डिटेल्स के मुताबिक आपकी जो एज होगी वही यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद रिलीजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो जिसके नाम पर राशन कार्ड बनाया जा रहा है वो कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, जैसे मुस्लिम, हिंदू या क्रिश्चियन वगैरह, तो वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद सोशल स्टेटस यानी कास्ट के ताल्लुक से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कौन सी कैटेगरी का है, यानी BC, SC, OC, अदर, आप सर्टिफिकेट देखकर यहाँ टिक कर लीजिए। अगर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो जनरल पर टिक कर लीजिए। तो अब उसके बाद आपके पास गैस कनेक्शन है या नहीं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके नाम पर गैस कनेक्शन नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए, और अगर है तो यस पर टिक करना है। और उसकी डिटेल्स जैसे कि गैस कनेक्शन में आपके पास कितने गैस सिलेंडर्स है, एक है या दो है, या एक ही गैस कनेक्शन में डबल सिलेंडर्स है, वो टिक करना है। और फिर यहाँ पर आपका गैस कनेक्शन कौन सी कंपनी का है, BP यानी भारत गैस, HP यानी हिंदुस्तान गैस, IB यानी इंडियन गैस, इस पर टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ गैस एजेंसी का नाम डालना है। हर एरिया के गैस ऑफिस का अलग अलग नाम होता है, तो आपके गैस एजेंसी का नाम क्या है वो लिखना है। उसके बाद 6 डिजिट का कंज्यूमर नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। अब बात करते हैं रेसिडेंस एड्रेस के बारे में, यानी अब आपका मौजूदा घर है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी होगी। डोर नंबर डालना है, फिर लोकेलिटी में एरिया का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट में शहर का नाम, यानी हैदराबाद से है तो हैदराबाद लिखना है, फिर मंडल और विलेज या वार्ड दोनों जगहों पर उस एरिया का नाम डालना है जिस एरिया में आप जाकर वोट डालते हैं। उसके बाद पिन कोड नंबर डालना है, और फिर आपके एरिया में मौजूदा राशन शॉप है तो उसका नंबर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको अपनी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स फिल करनी है। एड मेंबर्स डिटेल्स इंक्लूडिंग हेड ऑफ द फैमिली। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जिसके नाम से राशन कार्ड बनाया जा रहा है उनकी डिटेल्स लिखनी है। जैसे कि वालदा, तो पहले उनका आधार नंबर डालना है। उसके बाद EID नंबर जो आधार कार्ड पर होती है वही यहाँ पर डालना है। उसके बाद उनका नाम और सरनेम, फिर उनकी एज और फिर जेंडर, मेल है या फीमेल, और फिर HOF यानी हेड ऑफ द फैमिली है तो येस डालना है, और नहीं तो नो लिखना है। उसके बाद स्टेटस और फिर रिलेशनशिप। तो दोस्तों, इसमें वालदा के नाम से बनाया जा रहा है, मदर लिख दीजिए। ठीक इसी तरह तमाम अफराद खानदान की डिटेल्स आधार नंबर के साथ लाइन बाय लाइन इस कॉलम में भरना होगा। उसके बाद आखिर में इन्फॉर्मेंट की डिटेल्स पूछ रहा है, यानी फॉर्म कौन फिलअप कर रहे हैं। तो दोस्तों, फॉर्म अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ आपकी डिटेल्स डाल दीजिए। जैसे यहाँ आपका नाम और आपका हेड ऑफ द फैमिली से जो रिलेशन है वो लिखें, और मोबाइल नंबर देना है। तो दोस्तों,
यहाँ पर वही नंबर डालें जो हमेशा एक्टिव हो। उसके बाद आपके आधार प्रूफ के तौर पर यहाँ आपका आधार नंबर लिख दीजिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर। उसके बाद डिलीवरी टाइप पूछ रहा है, यानी आप अपना राशन कार्ड कैसे लेना चाहते हैं, जैसे मैनुअल या लोकल पोस्ट या नॉन लोकल पोस्ट, जैसा चाहते हैं उस पर टिक कर दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आधार प्रूफ डॉक्यूमेंट और तीसरा एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको तमाम अफराद खानदान के आधार कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप गैस के बिल या लाइट के बिल फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। और आखिर में आप अपनी सिग्नेचर करना ना भूलें। मी सेवा में फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रिसीट फराहम की जाएगी, लिहाजा उस रिसीट को संभाल कर रखें ताकि आगे राशन कार्ड का स्टेटस मालूम कर सके। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।